दोस्तों वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 2 शेयर और एक आईपीओ के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं सीडीएसएल के बारे में। तो आज यहाँ पर आपको 4% से ज़्यादा का गेन दिखाई दिया। क्या यहाँ पे कोई वजह निकल के आता है? हाँ, यहाँ पर एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ क्या है वो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ आपको ये निकल के आता है कि यहाँ पे जो है सीडीएसएल का 10 करोड़ डीमेट अकाउंट जो है रजिस्टर यहाँ पे हो चुका है। मतलब इनके द्वारा जो है यहाँ पर 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है। देखो आप जानते हो कि यहाँ पे 2 फर्म है, ठीक। पहला यहाँ पे है आपका सीडीएसएल और सेकंड है आपका एनएसडीएल, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो डीमेट अकाउंट जो ओपन होता है वो यहाँ पे आपका जो सीडीएसएल के द्वारा ही होता है। और यहाँ पर आंकड़ा देखोगे तो 10 करोड़ का ये आंकड़ा यहाँ पे पार हो चुका है। और यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ और क्या बोला है कि ये जो यहाँ पर जो 10 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, यदि हम लोग यहाँ पर देखें आपको जो मार्च 2020 के पहले के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट। तो मतलब सोच सकते हो कि लोग जो है कोविड के बाद ही आते हुए दिखाई दिए हैं। और जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा ही मानना है कि यहाँ पे ये जो आंकड़ा 10 करोड़ का ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ साल बाद 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। पहले क्या था कि लोग जो है अपने मार्केट को लेकर सही से नहीं समझते थे। उनको लगता था कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, मार्केट एक जुआ है। और लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग जो इसके बारे में सही से समझते हैं, जानते हैं और यहाँ भी पैसा बनाते हैं। तो भाई ये सब आंकड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में शायद यहाँ पे बढ़ जाए। तो यदि आप यहाँ पे जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है और साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे एक बार फोकस कर ले तो देखो ये टेक्निकल मैंने शेयर किया था बहुत पहले से ही। और देख सकते हो कि मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक शेयर किया है। 980 का मैंने आपको शेयर किया था कि यहाँ पर अब इसके बारे में सोच सकते हो। मैंने 1242 का लिए बताया, क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पे बार बार इसे यहाँ पे दे रहा था आपको रिस्पेक्ट। फिर यहाँ पर 2 बार आपको जो है देख लो यहाँ पर टिकट टच होके उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में एक गजब का बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और मैंने शेयर किया था कि यदि आपको एक अच्छे लेवल पे फिर से ये यहाँ पे जो रिटेस्ट होते हुए दिखाई दे ना, तो भाई समझ जाना कि एक गजब का अपॉर्चुनिटी है। कंपनी खराब नहीं है, बात को समझो। यहाँ पे यदि कंपनी खराब होती तो भाई इतना अच्छा इसका फंडामेंटल और इतना अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होते हुए ही भी यहाँ पर क्या गजब का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो होप इसके बारे में सही से समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है बीपीसीएल। और यहाँ पर भी देखोगे तो भाई 2.5% तक का गेन देखने को मिला है। क्या यहाँ पे कोई वजह निकल के आता है? हाँ, यहाँ पर भी एक न्यूज़ निकल के आता है। खास तौर से यदि हम लोग एक बार आपको फोकस करें तो 5 दिन के अंदर बीपीसीएल फिलहाल 1.87% का यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। एक मंथ में देखोगे तो यहाँ पे 20% तक जो है रिटर्न दे रहा है बीपीसीएल। फिलहाल एक तरफा यहाँ पे एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। देखो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे पहले जो बेयरिश थे फिर यहाँ पे बुलिश हुए। अब उनका यहाँ पे ये भी बोलना है कि बुलिश से ये साइडवेज की और जा सकता है। देखिए 2 दिनों से यहाँ पे फिर से गेन हो रहा है। और यहाँ पर वजह की न्यूज़ क्या निकल के आता है वो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो है बीपीसीएल ने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर दिया है आपको ईवी चार्जर का, जो यहाँ पे सर्वोटेक पावर सिस्टम को। और इसलिए यहाँ पे जो है सर्वोटेक पावर सिस्टम भी आज के दिन यहाँ पे 5% तक यहाँ पे गेन दिखने को मिला है। और ये ऑर्डर यहाँ पे जो है दिया है बीपीसीएल ने। और इसलिए यहाँ पर भी आपको जो है गेन दिखने को मिला है बीपीसीएल में। एक चीज़ समझो, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि पेट्रोल, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का यहाँ पे बड़े यहाँ पे बयान देखने को मिलते हैं। और उनका यहाँ पे बोलना भी होता है कि हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब 10 सालों में, 12 सालों में। तो मैं मान लो कि पेट्रोल बंद हो जाता है, यदि फिर आपका कुछ और ही बंद हो जाता है आपको, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहेगा ना। और वही यहाँ पर है जवाब इसका, ईवी चार्जर, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई पेट्रोल यहाँ पे डायरेक्ट ही बंद हो जाएगा। यदि बंद होता भी है तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हो स्टेशन, वो अब यहाँ पर आपको ईवी चार्जर हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म से भी देखोगे तो भाई बीपीसीएल कोई डूबने वाला कोई यहाँ पे कंपनी है नहीं और एक सरकारी कंपनी है। हाँ, यदि आप देखोगे रिटर्न के मामले में तो कुछ खास रिटर्न यहाँ पे मिलेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। और यहाँ पर 29 नवंबर के दिन जो है इसका बोर्ड मीटिंग है। मतलब उस दिन यहाँ पे डिविडेंड के रिगार्डिंग से जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। और इसलिए फिलहाल स्टॉक में भी अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। तो यही एक यहाँ पे न्यूज़ है जो मैंने शॉर्टे बता दिया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे बिगिनर है या फिर जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें, मैं यहाँ पे आपको वार्निंग दे दूँ। देखो बीपीसीएल या फिर आईओसी या फिर आपका एचपीसीएल, जो कंपनी डिविडेंड पेइंग करता है ना, उसमें ये चीज़ को यहाँ पे गौर से समझो, ज़्यादा पैसा मत लगाना, ठीक है। यदि आपको लगाने का मन है तो भी मतलब
1 लाख रुपए यदि आपके पास टोटल पूंजी है, आप यहाँ पर 5% से ज़्यादा मत लगाओ या फिर 10%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% और 5% ही आप यहाँ पे लेकर चलो, ठीक है। 5 ही यहाँ पे लगाओ। होता क्या है कि यहाँ पे पैसा फंस जाता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें 5 साल के टर्न तो क्या देखने को मिलता है 26% का, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे टॉप से देखें तो मान लो कि जो लोग यहाँ पे 2019 के समय स्टॉक को यदि 500 के प्राइस में बाय किए होंगे, वो कितने समय से वो यहाँ पे अभी तक होल्ड करके चल रहे होंगे और अभी तक लेवल नहीं आया है। तो सोच लो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैटर करता है एक सही प्राइस, और पेशेंस यहाँ पर कब तक लगेगा ये कोई नहीं जानता, सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड मिलता रहेगा। तो इसलिए यदि डिविडेंड के बेसिस से जा रहे हो तो भाई 5% ज़्यादा पैसा मत लगाओ, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे IPO है टाटा टेक्नोलॉजीज, और यदि हम इसके बारे में जाने तो देखो गजब का यहाँ पे लिस्टिंग होते गजब का यहाँ पे ओपनिंग होते हुए दिखाई दिया है 35 से 36 मिनट में फुल, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे समझे कि इसका जो GMP क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो फिलहाल अभी ऑलमोस्ट जो है 77% का यहाँ पे GMP है, मतलब यहाँ पे लिस्टिंग का यहाँ पे अनुमान 77% है। कल के दिन यहाँ पे हाईएस्ट था आपको 79% देखोगे, तो मतलब ओवरऑल हम लोग ऐसा यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई लिस्टिंग जो है ना वो अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है लिस्टिंग के दिन। लेकिन हाँ, चांस भी बहुत ही कम यहाँ पे मिलने का। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप लोगों को चांस है कि भाई गारंटी है कि मिल जाएगा। जानते हो कि भाई ऐसे तो यहाँ पे IPO कोई गारंटी तो होता नहीं है, और यहाँ पर तो भाई भर भर के ही अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोगों का जो लक का साथ चाहिए, और यहाँ पर लक चाहिए ही चाहिए तो ही आप लोगों को मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख लें कि कुछ और भी चीज़, जैसे कि इसका टोटल यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन, तो फिलहाल जो है 7.42 टाइम्स यहाँ पे जो सब्सक्राइब हो चुका है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें ऐसे आपका जो है QIB के रूल के हिसाब से तो 8.55 टाइम्स है। यहाँ पर स्मॉल HNI बिग HNI मिलकर देखोगे तो 32 टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पर ओवरऑल लोग भर भर के यहाँ पे अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चेक करोगे ऑलमोस्ट गजब का यहाँ पे एप्लीकेशन जो है दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चांस बहुत ही कम है, लेकिन अप्लाई जरूर से करना, क्योंकि कब यहाँ पे आप लोग का नसीब चमक जाए और कब यहाँ पे 70% का जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। देखो मैंने भी अप्लाई कर दिया है, और भाई मैंने आज से नहीं, मैंने यहाँ पे लगातार बहुत सारे जो IPO है मैंने अप्लाई किया है और मुझे एक भी नहीं मिला है। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं, लेकिन मिलना या फिर ना मिलना ये हम लोग के हाथ में नहीं है। तो बस यहाँ पे अप्लाई करो, मिल गया तो भाई जय जय है, वरना फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछो, और आप इस वीडियो को भी लाइक करना और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।